नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपको पुनः स्वागत करता हूं। जो जीएस की एक और बेहतरीन सीरीज में आपका पुनः स्वागत करता हूं, जिसमें आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चन जो करा रहे हैं हम, जो संविधान या फिर पॉलिटी और साइंस और जीएस या जो जीएस के जो भी पोर्शन में आते हैं, यूपी पुलिस के पोर्शन में जो भी आता है, आप उन्हें देखने का काम कर रहे हैं, जिन्हें बेहतरीन तरीके से हमारे द्वारा कराया जाता है आपके लिए, जो आप सतर्कतापूर्वक देख भी रहे हैं। आइए उसी सीरीज को निरंतर करते हुए आगे उन क्वेश्चनों को करने का काम करेंगे, जिसमें देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान किस देश से उधार लिया गया है। सॉरी, उधार नहीं, इसे उधार नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे देश के द्वारा जो महापुरुषों के द्वारा जो संविधान में लिया गया है वो उधार नहीं है, उनकी ही या बेस्ट तरीके से जो लिया गया है। मान लो अगर किसी देश से आपातकालीन लिया गया है तो उसमें सुधार करके उन्हें अपने देश में अपनाया गया है। उधार नहीं कह सकते, उन्हीं देश से लिया गया है, लेकिन उन्हें उधार नहीं माना जा सकता। उधार यानी जैसे किसी चीज को लिया गया है, ऐसे नहीं है एग्जैक्ट किसी चीज को उतार कर रख दिया है, उसमें सुधार करके देश के जो लिए हित में जो सही है उसके लिए, उसके उपरांत ही उसको संविधान में ऐड किया गया है। तो उसी के उपरांत आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। संविधान जो आपातकालीन उपबंध है वो किस देश से लिया गया है? जर्मनी से, ब्रिटेन से, यूएस से, दक्षिण अफ्रीका। तो आपातकालीन उपबंध जो 352, 360 और 356 में उपस्थित है, जो आर्टिकल 356, 352 और 360 में उपस्थित है, तो वो किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए? जर्मनी से। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, वाइमर संविधान जो जर्मनी संविधान को कहा जाता है, वो किस देश से? आपातकालीन प्रावधान जो किस देश से लिए गए? आपातकालीन प्रावधान किससे? जर्मनी के सिद्धांत, जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या आपातकालीन प्रबंध। आगे देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो न्याय की बातें की गई हैं इसमें, वो किस क्रांति से ली गई हैं? जो न्याय की बातें की गई हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जो जस्टिस है वो 3 प्रकार से दिया गया है, वो किस क्रांति से लिया गया है? किस क्रांति से लिया गया है? रूसी से, फ्रेंच से, या जर्मनी से, या फिर अमेरिकी से। तो वो कौन सी क्रांति के द्वारा लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। जो फ्रेंच की क्रांति हुई थी, जो फ्रेंच की क्रांति हुई है, उसके द्वारा जो लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? फ्रेंच की क्रांति से। फ्रेंच की क्रांति से, जो फ्रेंच में क्रांति हुई है उसके उपरांत ही इसे लिया गया है, इसके उपरांत ही लिया गया है। आगे देखिए, संसद के पीएस, संसद का पीएसी है, संसद का पीएसी लोक सेवा समिति का अध्यक्ष इनमें से किसके द्वारा जो चुना जाता है, वो किसके द्वारा चुना जाता है? संसद का जो लोक लेखा समिति है वो किसके द्वारा चुना जाता है? उसका जो अध्यक्ष होता है, उसका अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। वो किसके द्वारा चुना जाता है? जो पीएसी है, लोक सेवा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, वो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को चुनने का काम करते हैं। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को चुनने का काम करता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही उन्हें चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही उन्हें चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उन्हें चुना जाता है। भारतीय संविधान के तहत निवास स्थान की शक्तियां, अगर कोई निवास स्थान की शक्तियां जो ली गई हैं वो कहां से ली गई? अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित शक्तियां, निवास स्थान की शक्तियां हैं। भारतीय संविधान के तहत निवास स्थान की शक्तियां हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित शक्तियां जिन्हें विशेष रूप से संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है। शक्तियां जिन्हें विशेष रूप से संघ की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अतिरिक्त आपातकाल से संबंधित शक्तियां जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा बहिष्कृत किया जा सकता है। वे कौन? जो भारतीय संविधान के तहत जो निवास स्थान की शक्तियां वो किसके द्वारा विकसित की जा सकती है, गठित की जा सकती है? अब गठित की जा सकती है तो वो किस मामले में आती है? तो वो आती है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित शक्तियों जिन्हें विशेष रूप से संघ सूची में शामिल नहीं किया गया। अतिरिक्त आपातकाल से संबंधित शक्तियां, या जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, शक्तियां जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहिष्कृत किया जा सकता है। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उनके द्वारा उन्हें बहिष्कृत किया जा सकता है, यानी उन्हें निकाला जा सकता है। कौन सी निवास स्थान की शक्तियां?
संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान आय या समान कार्य के समान वेतन या समान सैलरी, अगर आप अगर एक फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, मान लो किसी को सामान को उठाने का काम 100 लोगों द्वारा किया जा रहा है, तो उन सब में समान आय जो मिलेगी वो समान, जब मान लो अगर एक व्यक्ति को 100 रुपये मिल रही है तो सभी को 100 रुपये ही मिलने का काम करेगी, उनमें समान कार्य के लिए समान आय, यानी वो या फिर पुरुष हो या महिला दोनों में समान कार्य के लिए समान आय मिलने का प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा है? 36D, 39B, 39A या 39C। 36D, 39A, 39B, 39C, 39C। तो किसके द्वारा है? कौन समान कार्य के लिए समान आय? तो समान कार्य के लिए समान आय 36, ऑप्शन डी जो ये है, ऑप्शन ए जो है, जिसमें 36D अनुच्छेद 36D इसमें क्या कहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के विकास किस अनुच्छेद में अपराध के तहत अभियुक्त के लिए प्रावधान स्वयं के खिलाफ गवाह होने के लिए मजबूर नहीं है? वो कौन सा प्रावधान है जिसमें स्वयं के खिलाफ गवाह होने के लिए मजबूर नहीं है? 21 अनुच्छेद आर्टिकल जो 21 है, 74 या फिर 20 या फिर 22, वो किसमें है? अपराध के तहत अभियुक्ति का प्रावधान। तो कौन से? 21 में, 20 में, 22 में या 74 में? 21 में, 20 में, 22 में या 74 में? तो आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 जिसमें अपराध के तहत अभियुक्ति का प्रावधान है, वो किसमें? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? द बेस, तो जो आधार संविधान सभा गठन हुई तो उसका बेस क्या था? भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कैबिनेट मिशन 1946, भारत के डोमिनियन का प्रांत, जो भारत का डोमिनियन प्रांत का जो राज्यसभा का संकल्प, डोमिनियन स्टेट यानी जो अगस्त 1940 का प्रस्ताव था, जो अगस्त 1940 जो प्रस्ताव आया था, अगस्त 1940 का प्रस्ताव जो आया था, डोमिनियन स्टेट का प्रांत का यानी डोमिनियन जो भारत को दर्जा देने का जो काम किया गया था उसके द्वारा जो डोमिनियन अगस्त प्रस्ताव आया था, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, तो किसके द्वारा किया गया? जो कैबिनेट मिशन 1946 आया, जो कैबिनेट मिशन 1946 आया, उसके उपरांत ही इसका आधार जो संविधान सभा का गठन का बेसिस बना। संविधान सभा के गठन का बेस कौन बना? जो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई। बंगाल के किस शासक ने मराठा को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया? वो बंगाल का कौन सा शासक था जिसने मराठा को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया? शाइस्ता खान, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान या सिराजुद्दौला। तो इनमें से कौन सा था जिसके द्वारा बंगाल का शासक था उसने मराठाओं को उड़ीसा का हिस्सा दिया? तो वो कौन था? अलवर्दी खान के द्वारा मराठाओं को उड़ीसा का हिस्सा दिया गया। उड़ीसा में हिस्सा दिया गया। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें तोताए हिंद के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो किसके शासन काल में थे? किसके शिष्य थे? मिर्जा ग्यास बेग या निजामुद्दीन औलिया या असदुल्ला बेग या शेख सलीम चिश्ती। तो कौन किसके शिष्य थे? जो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे, निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। इनके गुरु क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से किस शासक ने चित्रकला की मुगल शैली शुरू की? बाबर, हुमायूं, और अकबर। इनमें से कौन है जिसने चित्रकला की मुगल शैली शुरू की? चित्रकला की मुगल शैली स्टार्ट करने का काम किसके द्वारा किया गया है? वो बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर किसके द्वारा चित्रकला की मुगल शैली स्टार्ट की गई? तो कौन है? ऑप्शन बी, चित्रकला की हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन बी जो है चित्रकला की जो है हुमायूं के द्वारा। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की? काबुल का युद्ध, पानीपत का, खानवा का या घाघरा का? किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? जो गाजी की टाइटल है वो किसके युद्ध के दौरान, किस युद्ध के बाद होल्ड करता है? तो कौन सा है? खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध के बाद ही वो गाजी की उपाधि धारण करता है। किसी कौन से युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। संत कबीर किसके शिष्य थे? जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास या रामानंद? इनमें से कबीरदास किसके शिष्य थे? इनमें से किसके शिष्य थे कबीरदास? यानी कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु जो थे रामानंद, गुरु रामानंद। किसके गुरु रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीरदास। कबीरदास जिनके दोहे आज के टाइम में प्रचलित हैं, काफी प्रचलित हैं। बनियारी खड़ी सामने काके लागू पाए। किस लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? किस लड़ाई के कारण जो विजयनगर साम्राज्य था, जो 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई, वो किस लड़ाई के कारण साम्राज्य का पतन हुआ? टक्कोलम की लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, कनवा की लड़ाई या पानीपत की लड़ाई? किस लड़ाई के लड़ाई जो हुई वो कौन सा युद्ध था जिसके कारण विजयनगर का पतन हुआ, यानी उसे खत्म होने का काम करेगा? कौन सा युद्ध है वो? कौन सा युद्ध है जिसके कारण वह उसका पतन हुआ? जो तालीकोटा की युद्ध है, तालीकोटा की जो लड़ाई है, उसके बाद विजयनगर का पतन हुआ। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर का पतन कब हुआ? तालीकोटा की लड़ाई के बाद, तालीकोटा के युद्ध के बाद। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ है उसके बाद विजयनगर की समाप्ति या पतन का काम करेगा। भारत में मनसबदारी प्रणाली जो है किसने शुरू की? भारत में मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? मनसबदारी एक पद होता है जिसमें 10,000 मनसबदारी जो नाम हो, इसमें इसके तहत में जो रैंक होती है 10,000 या 7,000 या 6,000 मनसबदार जो होता है वो किसके शासनकाल में शुरू की गई? किसके शासनकाल में शुरू की? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो किसके शासनकाल में यह शुरू की गई? किसके शासनकाल में शुरू की? तो अकबर के शासनकाल में यह शुरू की गई। अकबर के शासनकाल में मनसबदार जो प्रणाली थी किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व यानी उसका मेन लीड करने का जो काम करेगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? लॉर्ड लिनिथको या माउंटबेटन या पैथिक लॉरेंस या सर माउंट फोर्ड वो किसके द्वारा है जो इसका द्वारा जो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करेगा? तो लॉर्ड जो सर पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन को नेतृत्व करने का काम करेंगे, उसको अध्यक्ष के रूप में उसे लाने का काम करेंगे। कौन है? पैथिक लॉरेंस। हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करी? और हर्ष ने जो हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक, हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां तक स्थानांतरित कर दी? थानेश्वर से कन्नौज करी, दिल्ली से देवगिरी करी, कंबोज से कन्नौज करी या वल्लभी से दिल्ली करी? वो कहां से अपनी राजधानी वहां कहां पर ले जाता है? तो कन्नौज से जो थानेश्वर है, थानेश्वर से अपनी राजधानी कहां ले जाता है? कन्नौज ले जाने का जो काम करेगा वो हर्षवर्धन थानेश्वर से कन्नौज को ले जाने का काम करेगा। अगर आपसे पूछे हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी तो थानेश्वर, और उसने जो पूर्व में परिवर्तन करने के बाद राजधानी क्या हुई? कन्नौज। तो पूर्व में परिवर्तन, बाद में जो परिवर्तन किया उसने स्थानांतरित करी तो कहां पर? कन्नौज पर। जैनों द्वारा पवित्र पुस्तक के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है। जैनों द्वारा पुस्तक के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है। प्रभास, अंगस, निबंध या चरतस। तो इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा पुस्तक को एक सामूहिक शब्द से रूप से जाना जाता है, शब्द को सामूहिक रूप शब्द किया जाता है? तो कौन सा है? अंगस जो शब्द है उसके लिए, पवित्र पुस्तकों के लिए अंगस का शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंगस शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी पवित्र पुस्तक के लिए जैनों के द्वारा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ या विजय की मीनार जो है का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण अगर आपसे पूछे विजय स्तंभ कहां पर है तो चित्तौड़ में किसके द्वारा किया गया? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा दुर्जन सिंह यानी कुंवर दुर्जन सिंह। तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो कौन है जिसके द्वारा जो चित्तौड़गढ़ में विजयनगर मीनार की जो स्तंभ का निर्माण जो कराया गया वो किसके द्वारा कराया गया? तो किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा विजयनगर स्तंभ का निर्माण कराने के लिए, जो राणा कुंभा है वो विजयनगर स्तंभ का निर्माण कराने का काम करते हैं। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा।
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरे पास होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वो मेरे पास होगा का नारा किसने उठाया? का नारा किसने उठाया? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वो किसके द्वारा उठाया गया नारा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इनमें से कौन है जिनके द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वो किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्वराज मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है उनके द्वारा जो नारा लगाया गया यह मेरे पास होगा। इसका नारा किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया? करो या मरो का नारा? करो या मरो, करो या मरो का द्वारा, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा। लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु किसके दौरान हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके द्वारा हुई? जो 1927 में, जो 1928 में वो आता है जब लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है सैंडर्स के द्वारा। 326 ईसा पूर्व हाई डेस की लड़ाई किसके बीच हुई? हाई डे स्पीच की लड़ाई। हाई डे स्पीच की लड़ाई। हाई डे स्पीच की लड़ाई जो हुई है वो किसके द्वारा लड़ाई की हुई है? तो किसके द्वारा? अगर आपने निरंतर क्लास देख रहे हो तो 326 में जब हाई डे स्पीच की लड़ाई होती है सिकंदर और पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर महान जो सिकंदर है जीत जाता है, सिकंदर जीत जाता है। तो उसमें किसके बीच होती है? सिकंदर के और राजा पोरस के बीच। सिकंदर के और राजा पोरस के बीच हाई डे स्पीच की लड़ाई होती है। हाई डे स्पीच की लड़ाई होती है जो 326 में आता है और 325 में चला जाता है। 19 माह के अंतराल में सिकंदर अपने वापस चला जाता है। किस वर्ष शिवाजी महाराज को रायगढ़ का ताज पहनाया गया? रायगढ़ का ताज पहनाया गया जिस पर जब वे छत्रपति के बन गए थे। कौन से वर्ष में उन्हें छत्रपति की उपाधि प्राप्त की और ताज पहनाया गया? तो शिवाजी को किस वर्ष ताज पहनाया गया? वो किस वर्ष ताज पहनाया गया शिवाजी को जिस वर्ष वो छत्रपति का उपाधि धारण करने का काम करेंगे, जो 1774 है। 1774 में उन्हें शिवाजी को रायगढ़ का ताज पहना गया। लेकिन 1780 में क्या हुआ? 1780 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1780 में मृत्यु हो जाती है। कौन से प्राचीन बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं? 16 महाजनपद जिनमें से अंग, मगध, काशी, कुंज, चेरी ऐसे जो इत्यादि हैं उन 16 महाजनपद यानी 16 जो बड़े जनपद थे उनका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ के द्वारा किया जाता है? मत्स्य पुराण, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, पुरुषो जो विष्णु पुराण है। जो कौन से हैं इनमें से जो गौतम बुद्ध के महाजनपदों का उल्लेख करते हैं? गौतम बुद्ध के महाजनपदों का उल्लेख करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? अंगुत्तर निकाय के द्वारा। अंगुत्तर निकाय के द्वारा, जो अंगुत्तर निकाय है उसके द्वारा। मत्स्य पुराण ये है उपनिषद है लेकिन जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। बुद्ध की 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में प्रथम बुद्ध परिसर किसके द्वारा बुलाई गई? जो पहली संगति है वो किसके द्वारा बुलाई गई? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या घनानंद घनानंद किसके द्वारा 483 ईसा पूर्व में पहले परिषद बुलाई गई? किसके द्वारा? जो राजगृह में हुई किसके द्वारा बुलाई गई? कहाँ पर बुलाई गई? राजगृह में। कहाँ पर बुलाई गई? राजगृह में। किसके द्वारा बुलाई गई? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक। बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या घनानंद। बात करें अजातशत्रु की तो पहली बौद्ध संगति किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई। अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई। किस राष्ट्रकूट शासक एलोरा के रॉककट कैलाश मंदिर बनवाया? रॉककट कैलाश मंदिर बनवाया। जो रॉककट कैलाश मंदिर मतलब एक पर्वत को इस प्रकार काटा गया कि उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। कैलाश पर्वत का इस प्रकार काटा गया तो कौन से किस शासक के द्वारा? कृष्ण फर्स्ट के द्वारा, अमोघ वर्ष के द्वारा, कृष्ण द्वितीय के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा। वो कौन सा शासक था जिसने एलोरा का रॉककट है पत्थरों को काटकर मंदिर बना, कैलाश जो भगवान शिव को समर्पित है कैलाश मंदिर है उसको बनवाने का काम किया गया। कैलाश मंदिर को बनवाने का काम किया कृष्ण फर्स्ट के द्वारा, अमोघ वर्ष के द्वारा या कृष्ण द्वितीय के द्वारा या दंती दुर्ग के द्वारा। तो किसके द्वारा कराएगा? कृष्ण फर्स्ट के द्वारा एलोरा का रॉककट टेम्पल जो है, रॉककट टेम्पल जिसमें पत्थरों को काट कर उसमें मंदिर को बनाने का काम किया। अगर आप देखोगे इतनी अद्भुत कारीगरी के दौरान उस टाइम में कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनाने का काम किया गया कैलाश मंदिर को किसके द्वारा? कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। आर्य समाज के जो सदस्य हैं वो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते हैं। आर्य समाज की शुरुआत किसने की? आर्य समाज जो था
आर्य समाज किसके द्वारा शुरुआत की गई, जिसमें मूर्तियों की पूजा को विभेद किया गया यानी अस्वीकार किया गया। और आर्य समाज की शुरुआत किसने की, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका शुरुआत की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। जब पैसे की मांग में वृद्धि होती है, जब पैसे की मांग में वृद्धि होती है तो पैसे की पूर्ति शेष रहती है, वहां होगी क्या होगी, कीमतों के स्तर में गिरावट होगी। जब पैसे की मांग में वृद्धि होगी तो वहां क्या होगी, वहां की क्या होगी, पैसे की कीमत में गिरावट होगी, ब्याज की दर में वृद्धि होगी, ब्याज की दर में कमी होगी, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी। जब आय और रोजगार की वृद्धि होगी, या पैसे की मार्केट वैल्यू गिरेगी, या पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर कीमतों में गिरावट, या फिर ब्याज दरों में वृद्धि, या इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, जब पैसे की वृद्धि, जब आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो पैसे की आपूर्ति शेष रह जाती है, वहां होगी क्या होगी, वहां क्या होगी, तो ब्याज की दरों में वृद्धि होगी, वहां ब्याज की दरों में वृद्धि होगी। पैसे की आपूर्ति के शेष जो रह जाती है उसके कारण पैसे की ब्याज में वृद्धि होगी, पैसे की ब्याज में वृद्धि, पैसे की ब्याज में वृद्धि होगी। शब्द सीमांत स्थायी सुविधा दर, शब्द सीमांत स्थायी सुविधा दर और नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं के संबंध में उपयोग किए जाते हैं। जो सीमांत स्थायी सुविधा दर है, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं। समाचारों में जो समाचार होते हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग करके दिखाया जाता है। तो संबंध में किसके उपयोग में किया जाता है, बैंक संचालन, संचार नेटवर्किंग, सैन्य रणनीतियां, या कृषि उत्पादकों की आपूर्ति और मांग कृषि उत्पादों की आपूर्ति और मांग। तो किसके दौरान ये इन शब्दों का, किसके लिए इन शब्दों का, संबंधों का उपयोग किया जाता है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का, तो किसके द्वारा, बैंकिंग संचालन, जो बैंकिंग संचालन के उपरांत जो शब्द होते हैं उन्हें इनके द्वारा यूज किया जाता है समाचार पत्रों में, समाचारों में इनके। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बैंकिंग संचालन के द्वारा, बैंकिंग संचालन के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास और गरीबी में कमी, समावेशी और सतत विकास, बेरोजगारी को कम करने के लिए सतत और समावेशी विकास, तेज स्थायी और अधिक समावेशी विकास। इनमें से कौन सा था, उसका जो लक्ष्य था या मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य क्या था, तो समावेशी तेज और स्थायी और अधिक समावेशी विकास, तेज स्थायी और अधिक समावेशी विकास, तेज स्थायी और अधिक समावेशी विकास के उपरांत जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तेज समावेशी और अधिक विकास। एक व्यक्ति जो बाजार में एक नया उत्पाद बनाने के लिए एक व्यवसाय शुरू करता है, एक व्यक्ति जो बाजार में एक नया उत्पाद बनाने के लिए एक व्यवसाय शुरू करता है, तो उसे निम्न रूप से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है, जब वो एक व्यापार शुरू करता है, उत्पाद करने के कारण एक व्यवसाय शुरू करता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, प्रबंधक के रूप में, नौकरशाह के रूप में, उद्यमी के रूप में, या फिर पता नहीं चलेगा, या फिर पता नहीं चलेगा। इनमें से कोई नहीं, डोंट नो, इनमें से नहीं जानते, आप नहीं जानते, इसमें से ऑप्शन डी नहीं जानते। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक प्रबंधन के रूप में, नौकरशाह के रूप में, या एक उद्यमी के रूप में, या एक उद्यमी के रूप में। अगर जो कोई नया व्यापार खोलता है तो उसे किस रूप में जाना था, उद्यमी के रूप में, उद्यमी के रूप में, यानी एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर है उसे एक उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति बाजार में नया उत्पाद बनाने के लिए व्यवसाय शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, सभी एटीएम्स को जोड़ता है, वो कौन सा है, भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, भारतीय बैंक का संघ, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम,
भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड या बैंकों का संघ या भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कौन सा है जो सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है, वो कौन सा है? तो सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम। जो भारत का राष्ट्रीय निगम है उसके द्वारा सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय निगम के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के परिमाण स्वरूप, पूंजी निर्माण के परिमाण स्वरूप उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती। उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती। किस कारण नहीं हो सकती? कमजोर प्रशासनिक मशीनरी के कारण, अशिक्षा, उच्च जनसंख्या घनत्व, उच्च पूंजी आउटपुट या अनुपात के द्वारा, उच्च पूंजी आउटपुट अनुपात के द्वारा। तो इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी पूंजी परिणाम स्वरूप उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती? किसके कारण नहीं हो सकती? तो वो कौन सा ऑप्शन है? उच्च पूंजी आउटपुट अनुपात के द्वारा। उच्च पूंजी आउटपुट अनुपात के द्वारा, अगर उच्च पूंजी अनुपात नहीं होगा तो उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत में एक्सरसाइज कॉमनवेल्थ गेम्स का गवाह बनने के लिए विदेशी नागरिक का दौरा है। आयात, निर्यात, उत्पाद या उपभोग, आयात, निर्यात या उपभोग। तो इनमें से कौन सा है जिसके गवाह कॉमनवेल्थ गेम के लिए विदेशी नागरिकों का दौरा होता है? विदेशी नागरिकों का दौरा जो होता है वो किसके लिए होता है? निर्यात, आयात, उत्पाद या उपभोग। आयात, उत्पाद या उपभोग। तो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है वो? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो निर्यात है, ऑप्शन ए जो निर्यात है कॉमनवेल्थ गेम में गवाह बनने के लिए, निर्यात के जो उपभोग है ना, विदेशी नागरिकों का दौरा जो होता है उत्पाद निर्यात के लिए। भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण संवितरण निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? भारत में कृषि संबंध गतिविधियों के लिए ऋण की हिस्सेदारी सबसे अधिक किसकी होती है? तो वाणिज्य बैंकों की, सहकारी बैंकों की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। तो कौन सी है जिसके ऋण के लिए संवितरण के लिए हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है? हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक अधिकारी जो ऋण की हिस्सेदारी होती है वो किसकी हिस्सेदारी होती है? वाणिज्य बैंकों की। वाणिज्य बैंकों के द्वारा सर्वाधिक ऋणों की जो पूंजी दी जाती है वो किसके द्वारा? वाणिज्य बैंकों के द्वारा। वाणिज्य बैंकों के द्वारा। आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ होता है? आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ होता है? अपस्फीति के द्वारा, मुद्रास्फीति के द्वारा, हकलाना, स्टैगफ्लेशन यानी हाइपरफ्लेशन के द्वारा। तो इनमें से किसके साथ आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ होता है? आमतौर पर किसके साथ होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी है या डी है? ऑप्शन ए है, बी है या डी है या सी है? तो मुद्रास्फीति जो होती है, मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के आमतौर पर किसके साथ होती है? मुद्रास्फीति के दौरान। मुद्रास्फीति के दौरान। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने के ओर जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई जो है, आरबीआई जिसमें हमने कल बात की, उसके 1 लाख प्लस 1 लाख फॉलोवर जो है ट्विटर पर हो गए हैं, किसी द्वारा बैंक दरों को कम करने के लिए और जाना जाता है। बाजार की अधिक तरलता, बाजार में कम तरलता, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं, वाणिज्य बैंकों द्वारा अधिक जमा राशि जुटाव के कारण। जो बैंक दरें हैं वो किसके द्वारा होती हैं? बाजार में अधिक तरलता यानी बाजार में अधिक लिक्विडिटी हो जाती है, मार्केट में पैसे की जो लिक्विडिटी है ज्यादा होने के कारण, कम होने के कारण बाजार में तरलता का कोई बदलाव नहीं, जिसमें कोई हेरफेर नहीं है पैसे के लिए। वाणिज्य बैंकों द्वारा अधिक जमा राशि का जुटाव, वाणिज्य बैंकों द्वारा अधिक राशि का जुटाव, तो वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए, बाजार में अधिक तरलता के कारण बाजार में जब अधिक तरलता हो जाती है तो बैंक दरों को कम करने की ओर किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है जिनमें से पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रण है, कम वित्त पोषण होता है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। इनमें से बंद अर्थव्यवस्था किसके जो बारे में बताने का काम करती है? जो बंद अर्थव्यवस्था है वो किसके बारे में बताती है? न तो निर्यात होता है और न ही आयात। और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है न तो निर्यात न ही आयात, न तो निर्यात न ही आयात। जैसे उत्तरी कोरिया इसका महत्वपूर्ण उदाहरण कह सकते हैं। प्रचंड बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है?
जो डायग्नोसिस एम्प्लॉयमेंट है वो किसका, इसका मतलब क्या है, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमों की उत्पादकता कम है। तो प्रसन्नता बेरोजगारी किसको कहा जाता है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रम की सीमांत उत्पादकता कम है, शून्य है। वे बेयारास माइंस क्षेत्र में जो हाल ही में समाचार में था, जो हाल ही में समाचार था, बेयाराम माइंस जो है हाल ही में समाचार में था, वो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। जो बेयाराम माइंस है, माइंस यानी खान, जो बेयाराम खान है, माइंस है, वो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। बेयाराम माइंस कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बेयाराम खान जो है, खान में जिन पे जैसे कोयले की खान होती है, सोने की खान होती है, उसी प्रकार बेयाराम माइंस जो है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। लूनी नदी यानी लवणी जो नदी है, लूनी नदी निम्न से किस पर्वत से निकलती है, वो कौन सा पर्वत है जिससे लूनी नदी निकलती है, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला। तो इनमें से किसके द्वारा जो लूनी नदी है किस पर्वतमाला से निकलती है, वो किस पर्वतमाला से निकलती है, तो अरावली पर्वतमाला से जो लूनी नदी है कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से, जो गुजरात से होकर दिल्ली के कुछ क्षेत्र तक सीमित है, गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तक सीमित करती है, जो अरावली पर्वतमाला है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को जापान का वन राष्ट्र बेल्ट कहा जाता है, उत्तरी होशु शोकु द्वीप, क्यूशु द्वीप या दक्षिणी होशु। जो जापान का द्वीप है वो किसके द्वारा वन राष्ट्र बेल्ट कहा जाता है, जापान का वन राष्ट्र बेल्ट कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन बी शोकुकु द्वीप को। अगर बात करें जो 1945 में जब पहला परमाणु विस्फोट हुआ, कहाँ पर हुआ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, जो 6 और 9 को होने का काम करता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।